जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वंदे रामं सच्चिदानन्दं, वंदे रामं सच्चिदानन्दं। वंदे रामं सच्चिदानन्दं, वंदे रामं सच्चिदानन्दं, वंदे रामं सच्चिदानन्दं, वंदे रामं सच्चिदानन्दं। परम पावनं प्रियतम रूपं परमेशम शुभ शक्ति स्वरूपं सर्वाधारं महासुखकन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं। शरणागत जन पालक शरणं मेरे राम, मेरे राम। शरणागत जन पालक शरणं विघ्नहरं सुख शान्तिकरणं परमपदं मङ्गलारविन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, 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 वन्दे रामं
सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्। हम आज से श्री अमृतवाणी जी की व्याख्या की चर्चा आरंभ करेंगे और इस ग्रंथ का शुभारंभ करेंगे हम। ये महाराज की ही इच्छा है, वे उन्हीं का ये आदेश से करते हैं। अमृतवाणी, अगर आपके पास व्याख्या है तो आप कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने साथ जब हम इसकी चर्चा करें। अगर आपके पास नहीं है तो ये दिल्ली श्री राम शरणम के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ से बड़े आसानी से मिल सकती है। और ये व्याख्या जो है पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी की हुई है। बड़े क्योंकि हमारी लोग इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है और तो फिर वे स्वीकार नहीं कर सके। जब महाराज जी व्याख्या लेके आए, उनके नाम से आए, तो तो इसलिए पर हम करते हैं ये व्याख्या। अंग्रेजी में भी आई है और हिंदी में भी है, दोनों में है, पर अंग्रेजी में किसी और ने की है, लेकिन हिंदी में पूज्य श्री महाराज जी की हुई है। अमृतवाणी, ऐसे वचन शब्द समूह जो अमृत हैं, ऐसे बोल जो अमरत्व प्रदान करते हैं, जो अमर बना देते हैं, ऐसी वाणी जिनके बोलने गाने से व्यक्ति अमर हो जाता है, वह अमृतवाणी। चाहे यहाँ पर महाराज ने अमृतवाणी बोला है, लेकिन क्योंकि हम साधक हैं, हम रिसीवर्स हैं और हम श्री अमृतवाणी जी ही बोलते हैं और हमारे गुरुजनों ने यही ऐसे ही ग्रंथों का नाम लेकर बोलना सिखाया है। हम कहीं के कुछ नहीं है कि हम नाम लेके के बोलें इतने पावन ग्रंथ को। हमारे लिए ये परम आदरणीय है। हमारी विपदा के समय ये हमारे साथ होते हैं, हमारी दुर्घटनाओं के समय हमारे साथ होते हैं, हमारी पीड़ाओं के समय ये हमारे साथ होते हैं। तो ये कोई साधारण तो है नहीं। हाँ, तो हम इनको नाम से नहीं बुलाते, हम इनको श्री व जी, श्री अमृतवाणी जी, इस तरह करके बुलाते हैं। मेरे लिए बहुत ऑड होगा जब कोई बोलता है अमृतवाणी 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 का पाठ, इस तरह जैसे कि पता नहीं कौन है, जबकि हमें इनसे इतना लाभ होता है, इतना हमें हमारा हर कुछ मर्जी, चाहे कोई से भी दिन है, आपने कुछ भी शुभारंभ करना है, अमृतवाणी जी हमारे लिए सबसे पहले अमृतवाणी जी आते हैं। सो हम इनको श्री अमृतवाणी जी का पाठ ही बोलकर संबोधन करते हैं। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि इनको ऐसे बोलना। चाहे गुरुजनों ने नाम ऐसे लिखा है, चाहे गुरुजन ऐसे बोलते हैं, पर जिस तरह हम अपने गुरुजनों का नाम भी, आपको पता है एक स्कूल का नाम स्वामी जी महाराज के नाम से है। मुझे वो बार बार वो रील आती, बार बार आती, सामने आ जाता, राइट। मुझे उसे अनफॉलो करना पड़ा उस चीज को। क्यों? क्योंकि मुझसे स्वामी जी महाराज का नाम भी पढ़ना मेरे लिए बहुत कठिन था। मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखें भी ऐसी चीजें देखें जहाँ पे हम श्री नहीं लगा सकते, जी नहीं लगा सकते। मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे पसंद नहीं है। और मैं अपने आप को
अपना परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि चयन करते हैं कि वहां से अपने आप को हटा दें, हमारी आंखें ना देख ना पाए, हमारी कान ना सुनने पाए ऐसी चीजें। सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः य लिखा है। जो लिखा है वही पढ़ना है, जो लिखा है वही पढ़ना है। बिल्कुल सामने लिखा है य, ए क्यों पढ़ते हैं? श्री लिखा है, श्री नहीं लिखा, श्री लिखा है। सर्व लिखा है, सर्व नहीं लिखा, सर्व ऐसे नहीं लिखा, सर्व लिखा है। जो लिखा है वही पढ़ना है, जो हमें समझ आता है, जो हमारी बुद्धि देखती है, हमें वो नहीं करना। जो लिखा है उसे बिल्कुल एग्जैक्ट वही पढ़ना है और वही उतारना है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। सो सर्व लिखा है, सर्व ही पढ़ना है। सर्व शक्तिमते परमात्मा ने श्री लिखा है, श्री पढ़ना है। रामाय लिखा है, ए तो लिखा ही नहीं है कहीं। ए कैसे बना? य के ऊपर मात्रा नीचे, तब वो ए बनता है। ये रामाय है। नमः नमः, हाँ नमः। सर्व शक्तियों से संपन्न परमात्मा श्री राम को नमस्कार। परमात्मा श्री राम जो सब शक्तियों से युक्त है, अर्थात जिनमें समूची शक्तियां विद्यमान हैं, जो समस्त शक्तियों के स्वामी हैं, उन्हें नमस्कार। सर्वशक्तिमान परमात्मा के आगे मैं झुकता हूं, अर्थात मैं उनकी शरण में जाता हूं, मैं उनके समक्ष समर्पित हूं। परमात्मा सर्वोत्कृष्ट आत्मा, सुप्रीम सोल, श्री है। तो श्री बोलते हैं, श्री ही पढ़ना है। श्री कहीं नहीं लिखा, ना शी लिखा है ना री लिखा है, तो शी री नहीं आएगा, राइट। सो श्री सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सो ये जो महामंत्र है, केवल रटन ही सब कुछ नहीं है। और यहाँ पे तो हम महाराज हमें रटन करना ठीक है, लेकिन महाराज कहते हैं कि अगर समझ के करें तो बात ही कुछ और हो जाती है, बिल्कुल बात कुछ और हो जाती है। सो इसलिए जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो हम माने कि जिसे हम प्रणाम कर रहे हैं उसके पास अनंत शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। शक्ति का क्या मतलब है? वो कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज करने में सक्षम है। इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, वे ऐसे हैं। सो जब हम इस यकीन के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है कि हमें इधर उधर ताकने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूं या कर रही हूं, वे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां उनमें विराजमान है। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सो इस भाव से जब हम उनको प्रणाम करते हैं, इस भाव से जब हम उनको नमस्कार करते हैं, इस यकीन से जब हम जाप करते हैं, अगर हम इस मंत्र को मन में रख के जाप भी करें राम नाम का, कि ये जिनका मैं जाप कर रही हूं, ये ब्रह्मांड के स्वामी, इनके पास हर तरह की शक्ति है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं है, इनके लिए कोई भी दायरा है ही नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, राइट। सो जब हम जाप कर रहे हैं तो हम जाप करते करते इस भाव से जब जाप करते हैं कि जिनका मैं नाम ले रही हूं, ये तो समस्त शक्तियों के भंडार हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, ये इनके नाम से, इनमें, इस नाम में समस्त शक्तियां, ब्रह्मांड की शक्तियां विद्यमान हैं, सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे यकीन से जब हम जाप करें, इसी यकीन से हम ध्यान कर सकते हैं।
सेम। जिनका मैं ध्यान लगा रही हूं वे समस्त शक्तियों के दाता हैं। हाँ, वे समस्त शक्तियां उनमें विराजमान है। वे सब कुछ करने में सक्षम है, हर चीज। सो इसलिए इस तरह से हम चिंतन करें, इस तरह से पाठ करें, तो आप देखेंगे जो पाठ भी कर रहे होंगे किस तरह की अलग से तरंगे आती हैं। सो हम ये इसका शुभारंभ आज महाराज ने करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। हम एक एक दोहा, एक एक पंक्ति लेकर, ऐसे ही हमारा महाराज ने हमें कृपा की है, और जो उन्होंने कृपा की है उससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे पास प्रश्न आया कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है। इस तरह की चर्चाएं जो है ये उसमें है मेरे जो पुस्तक आई है भक्तों की चरण रज द्वारा मन का रूपांतर, उसमें इस तरह के भक्त हैं और फिर इस तरह की शब्दावली वहां यूज की हुई है। सो भक्तों की चरण रज द्वारा मन का रूपांतरण में है आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है। ये जो प्रश्न है और ये जो चीज है ये गीता जी में बड़ी स्पष्ट दी हुई है, बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है, प्रभु ने की है। तो आत्मज्ञान कि हम जीव जो आत्मा है उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में पता होना, उसके गुण, उसका वो कहाँ विराजमान है, क्या है, हाँ, और उसका अस्तित्व, सब कुछ। तो जितनी इसकी जानकारी होती है वह आत्मज्ञान कहलाती है। अब आत्मा परमात्मा है ना, परम सोल। अभी हमने पढ़ा सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। तो यहाँ पर जो ब्रह्मांड के स्वामी जो परम आत्मा है उनकी जो चर्चा होती है, कैसे वे, आज हमने चर्चा की, वे सर्वशक्तिमान हैं। तो जब उनके गुणों की चर्चा होती है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, हाँ, सो इस तरह से जब उनकी चर्चा होती है, उनके बारे में समझ आती है, तो फिर उसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। बोलना एक होता है, पता लगना, ये भी प्रभु की कृपा से पता लगता है। हाँ, जैसे कि हमारे गुरुजन कहते हैं कि हम जीवित थे इसलिए है कि परमेश्वर हमारी आत्मा में विराजमान है, राइट। सो ये किसने बताया हमें, ये हमें पता चला किससे, किसके कारण पता चला, परमेश्वर कृपा से पता चला। परमेश्वर की कृपा से ही हमें परमेश्वर के बारे में पता चलता है। थ्रू आउट यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई मर्जी धर्म ले लीजिए, कोई मर्जी कुछ कर लीजिए, परमेश्वर की कृपा से ही हमें परमेश्वर के बारे में पता चलता है। फिर हमें हमारे जरिया है हमारे संत, राइट। उनकी परमेश्वर की कृपा हुई कि हमें ऐसे संत मिले जिन्होंने हमें परमेश्वर के बारे में बताया। फिर मानना, हाँ, फिर मानना। पहली बात तो आ गई कि हाँ भाई परमेश्वर, हम जितने भी इंसान हैं हम में परमेश्वर है, ये हमें पता चला। और फिर हम मानना शुरू करते हैं। जब हम मानना शुरू करते हैं, भाई जितना मर्जी कोई पापी है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो मतलब परमेश्वर उसमें विराजमान है। उसका तो दो राह नहीं है, क्योंकि अब हमने पहले जाना, अब हम मानते हैं कि आप जितना मर्जी जो मर्जी दुष्टता कर लीजिए, जो मर्जी कूटनीति कर लीजिए, जो मर्जी द्वेष घृणा कर लीजिए, जो मर्जी आप संहारक बन जाइए, आप जिंदा हैं क्योंकि आप में परमेश्वर विद्यमान है। राइट। हाँ, कनेक्शन नहीं है आपकी अंदर से, मन से, उस ज्योति से, वो अलग बात है। तभी कर्म विपरीत होते हैं जो हमारे भीतर विराजमान है, जो ये हमारे हैं, है ना।
तो मानना होता है, और फिर आता है अनुभव। फिर आता है अनुभव। वो भी अब कौन करवाते हैं अनुभव? प्रभु करवाते हैं। कण कण में व्याप्त है, हाँ, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, हाँ, और सर्वव्यापक है, हर जगह है। इसका अनुभव कौन करवाते हैं? प्रभु करवाते हैं, वही करवाते हैं सब। तो हमारा काम क्या आ गया फिर? मानना। मानना। अच्छा, मान तो लिया हमने थ्योरेटिकली, अब एक्शन कैसे करें? अब एक्शन कैसे करें? एक्शन में क्रियात्मक रूप में कैसे लाएं? है ना? क्रियात्मक रूप में कैसे लाएं? अपने व्यवहार से। आज बच्चों के साथ चर्चा चल रही थी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की चल रही थी, तो वहां पे सबसे पहले यही आया कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स। अपना आदर सम्मान कीजिए और फिर दूसरों को दीजिए, राइट? सो यहाँ पर ये आया कि भाई आप अपना आदर सम्मान करेंगे तभी तो आप दूसरों को दे पाएंगे, है ना? देखिए महाराज कैसे कैसे पधारते हैं बच्चों के साथ भी जब बात हो रही होती है। तो जब आप अपने आप को ही आदर नहीं देंगे तो फिर आप दूसरे को भी नहीं दे सकेंगे। आपको पहले अपने आप को आदर सम्मान देना अनिवार्य है, तब नहीं तो कुछ है ही नहीं अंदर, तो देंगे कैसे? राइट? एक बच्चे ने कहा कि मैं कुछ अलग सोचता हूं, तो मैंने कहा ठीक है बताइए। कहते नहीं मैं आपको अलग से बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप अलग से बताइएगा। सो इसलिए यहाँ पर तो पर यह है ना, इस तो मानना हमारे लिए ये, और फिर व्यवहारिक रूप में आना। समय तो हो गया है, हाँ। सो हम करेंगे। बहुत सुंदर महाराज कृपा करते हैं, इतने सुंदर सुंदर प्रश्न लेके आते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय।